हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना चैनल ऑल इन वन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि OC इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। कोई एक एंगल है AOB, OC is the bisector of angle AOB। मतलब OC इस O से एक रे है जिसने एंगल AOB को बाइसेक्ट किया हुआ है। OC मान लेते हैं ये OC है। OC इसने इन दोनों एंगल को समान भाग में काटा हुआ है, मतलब बाइसेक्ट किया है। एंड OD इज ए लाइन आउटसाइड AOB। AOB के बाहर OD एक लाइन है, ऐसा करके OD। प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करने को दिया गया है कि एंगल DOA, मतलब ये एंगल DOA प्लस एंगल DOB, DOB इस पूरे एंगल और एंगल AOD इन दोनों को प्लस करने पर हमें ट्वाइस एंगल DOC, ट्वाइस एंगल DOC, मतलब इस एंगल का दुगना इस पूरे एंगल और इस एंगल का सम का बराबर है। हमें यह प्रूफ करना होगा। तो हम लिखते हैं अब हम सॉल्यूशन में इसके लिखेंगे सॉल्यूशन। सिंस OC is the bisector of एंगल AOB। OC एंगल AOC का बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है? therefore एंगल AOB इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल समान है। एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC। इसे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम इन द फिगर ऐसे नहीं, ऐसे नाउ LHS राइट आंसर में हमें क्या दिया गया है? सॉरी, मैंने यहाँ पर टू प्रूफ नहीं लिखा, टू प्रूफ आप पहले लिख देना से एंगल DOA प्लस एंगल DOB इक्वल ट्वाइस एंगल DOC। LHS में क्या दिया है? एंगल DOA प्लस एंगल DOB, एंगल DOA और एंगल DOB इसका मतलब क्या है? एंगल DOB में कितना एंगल है? तीन एंगल है। इन तीनों का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम इस पूरे एंगल का बराबर होगा। तो हम इसे एंगल DOB को हम तीन भागों में बांट कर लिख लेते हैं। एंगल पहले हम इस एंगल को लिखते हैं एंगल DOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल BOC। इसे हम इसको एंगल DOB को हमने तीन एंगल का सम लिख दिया है। अब हम एंगल DOA प्लस एंगल DOA प्लस एंगल AOC प्लस यहाँ पर एंगल BOC और एंगल AOC इक्वल है। हमने तो ये प्रूफ किया ही है। तो हम एंगल BOC के जगह एंगल AOC लिख देते हैं। सिंस एंगल BOC इक्वल एंगल AOC।
अब एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी ट्वाइस एंगल ए ओ सी एंगल ट्वाइस एंगल ए ओ सी एंगल डी ओ ए प्लस इस ब्रैकेट का हम हटा देते हैं एंगल डी ओ ए प्लस एंगल टू एंगल ए ओ सी एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए टू एंगल डी ओ ए टू एंगल डी ओ ए प्लस ट्वाइस एंगल ए ओ सी यहाँ पर टू कॉमन है दोनों साइड टू एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी एंगल डी ओ ए और एंगल ए ओ सी मतलब क्या ये पूरा एंगल का नाम क्या है एंगल डी ओ सी इसको हम एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी कितना होगा अगर मान ले ये यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री होगा मतलब एंगल डी ओ सी पूरा 70 डिग्री होगा तो हम यहाँ पर एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए सी के प्लेस में एंगल डी ओ सी लिख देंगे एंगल डी ओ सी इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हमें प्रूफ करने को दिया गया था हेंस प्रूफ्ड। अब हम 2 नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ टू ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कोई एक ट्रायंगल है ऐसा ए बी सी मान लेते हैं उसकी इस ट्रायंगल की 2 मीडियंस बराबर है। मीडियंस मतलब क्या है जो एक ट्रायंगल को 2 भागों में बराबर 2 भागों में काटता है इसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ट्रायंगल के 2 मीडियन इक्वल है मतलब बराबर है। मान लेते हैं वो मीडियन एक बी से ए डी तक ए सी तक बी से ए डी तक डी और एक सी से ए बी तक ई। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बी डी इक्वल टू सी 2 मीडियंस इक्वल है और मान लेते हैं ये जी में इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम इसे लिखते हैं अब हमने इसे लिख लिया है लेट द मीडियंस बी डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल ये दोनों बराबर है इक्वल है दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी जो मतलब और ये दोनों मीडियन जी पे इंटरसेक्ट करते हैं मतलब वो दोनों जी पे मीट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है मतलब बराबर होता है तो वो आइसोसेलेस कहते हैं इसको। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते दैट इज अब हम इन दोनों साइड को ही बराबर प्रूफ कर देंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। अब प्रूफ में हम लिखते प्रूफ यहाँ पर अब हम देखेंगे तो ये दोनों मीडियन है और ये दोनों मीडियन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर बुक में दिया गया है कि अगर किसी ट्रायंगल का मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे तो उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है और वो सेंट्रॉइड उस मीडियन को 2:1 भाग में बांट देते हैं। मतलब इस मीडियन में बी डी इस एक मीडियन है इसमें बी जी 2 इंटू जी डी के बराबर होगा
मतलब BD का जो मेजर है वो GD से दुगना होगा। BG बराबर होगा, मतलब वो जो G है ना, इसने इसको 2:1 में बांट दिया है। अब हम इसे लिखते हैं, since the centroid of a triangle divides its median in the ratio 2:1। ये सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल के मीडियंस को 2:1 भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर हमें GD का मेजर क्या मिलेगा, पहले से लिखते हैं, GD इज टू BG इक्वल BG तो बड़ा पार्ट है और ये छोटा है, इसलिए 1:2 लिखे। तो GD कितना होगा, GD बाय BG। GD इक्वल 1/2 इंटू BG। अब हमें GD इक्वल 1/2 इंटू BG मिल गया। BG ये लाइन है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर BG के प्लेस में BD लिखेंगे तो ये 1/2 से 1/3 में बदल जाएगा। यहाँ पर मेरा एक गलती हुआ है, रुकिए मैं कुछ और तरीके से करता हूँ इसे। हम कुछ यहाँ पर अब पेज नाम 233 में देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया गया है कि द 3 medians of a triangle cut each other at a point trisection। इसका मतलब यहाँ पर ये जो G मीडियन है ना, इसने इस AD लाइन को ट्राइसेक्ट किया है, मतलब ये GD और ये 2 इंटू AG बराबर होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मतलब ये ट्राइसेक्ट करता है, ये एक मीडियन का छोटा पार्ट इस पूरे मीडियन का 1/3 के बराबर होता है। आप ये याद कर लीजिए तो इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। इसके लिए मैं आप लोगों का ये इस वाले का प्रूफ बाद में दे दूंगा, अब देख लेना। अगर हम अभी देखने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, तो अब हम इसे नहीं करेंगे। अब हम इसे लिखेंगे, सिंस द मीडियन of a centroid of a triangle trisects a median, therefore तो GD इक्वल टू 1/3 इस पूरे मीडियन BD का 1/3 इस इक्वेशन। सिमिलरली ये भी BC का 1/3 होगा। G इक्वल 1/3 CE। उसी तरह ये 1/3 है तो ये बड़ा पार्ट क्या होगा, 2/3। मतलब इसे मान लेते ये एक मीडियन है, इसमें 3 भाग है, ये GD एक भाग है और इसमें 2 भाग है। तो ये छोटा वाला के लिए 1/3 BD, तो और बड़े के लिए 2/3 इंटू फुल मीडियन। ऑल्सो BG इक्वल 2/3 BD is 3 and CG इक्वल 2/3 CE इसे 4 मान।
अगर अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें दिया गया है कि दोनों मीडियन इक्वल है। मीडियन हमारा क्या है, बी डी इक्वल सी ई। यहाँ पर अगेन लिख देते हैं, अगेन बी डी इक्वल सी गिवन है मैं। अगर बी डी इक्वल सी है तो 2/3 बी डी इक्वल 2/3 सी, ये भी बराबर ही होगा। 2/3 बी डी और 2/3 सी का वैल्यू तो हमने पहले निकाल लिया है, जी डी इक्वल जी। 2/3 बी डी का वैल्यू जी डी है और 2/3 सी का वैल्यू जी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगेन हम इस स्टेटमेंट को फिर और एक बार लिख लेते हैं। बी डी इक्वल सी, बी डी इक्वल सी है तो क्या होगा, ओह सॉरी ये 3 और 4 था, ये 3 और 4 है तो 1/3 बी डी इक्वल 1/3 सी ही होगा। हमने तो इसका भी वैल्यू 1/3 बी डी इक्वल बी जी और 1/3 सी इक्वल सी जी। इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इसे 6 मान लेते हैं। ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ये 1 और 2 से मिला है। इक्वेशन 1 और 2 में हमने इसका वैल्यू निकाल लिया था। अब हम इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल बी जी और ट्रायंगल सी जी डी, इन दोनों ट्रायंगल का अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल बी जी ई एंड ट्रायंगल सी जी डी वी गेट जी ई इक्वल जी डी इक्वेशन 5 से। फ्रॉम इक्वेशन 5 बी जी इक्वल सी जी फ्रॉम इक्वेशन 6। हमें यहाँ पर दो कंडीशन मिल गया और हमें एक कंडीशन, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें ये यहाँ पर ये बी जी और सी जी बराबर मिल गया है, जी ई और जी डी भी बराबर मिल गया है। और ये जो एंगल है, एंगल ई जी बी और एंगल डी जी सी, ये भी इक्वल होगा, फार्टी के लिए अपोजिट एंगल से है कि नहीं, ये दोनों फार्टी के लिए अपोजिट है। तो हम ये हमारा तीसरा कंडीशन है। एंगल बी जी ई इक्वल एंगल सी जी डी, फार्टी के लिए opposite angles. Therefore, triangle BGE congruent to triangle CGD. ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें बी ई इक्वल टू सी डी मिलेगा बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent triangles। सॉरी, बी ई इक्वल सी डी है, यहाँ पर हमें बी ई इक्वल टू सी डी मिल गया है। तो यहाँ पर हमें मिला था कि बी डी इस ट्रायंगल का मीडियन है, तो इसने जिस बेस पे ये परपेंडिकुलर है तो उस बेस को उसने दो भागों में बताया। मीडियन क्या करता है, जिसमें ये लाई करता है उसको वो दो भाग में बांट देते हैं, मतलब सी डी और ए डी ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पर भी सी ने इस सी वाले मीडियन ने ए बी को दो भागों में बांटा है, ए और बी समान भाग है। अगर हमें तो प्रूफ में मिल गया है कि बी इक्वल सी डी है, तो अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी
इंटू टू मतलब क्या होगा, बी प्लस बी, बी ए प्लस बी कितना होगा, ए बी। और यहाँ पर भी सी डी इंटू टू क्या होगा, सी डी प्लस ए डी, ए डी प्लस सी डी कितना मिलेगा हमें, ए सी। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि टू इंटू बी टू इंटू सी डी मतलब बी ई प्लस बी ई, सी डी प्लस सी डी। बी किसके बराबर है, बी ई प्लस बी ई, ए के बराबर है, ए। और सी डी किसके बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है। ए प्लस बी कितना मिलेगा हमें, ए बी मिलेगा। और सी डी प्लस ए डी ए सी मिलेगा। हमें यही प्रूफ करने को दिया गया था, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, हेंस प्रूफ। ये हमारा प्रूफ था, हो गया।